हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बीटा डीके। तो हम 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन सेकेंड, एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अगर हम बात करें पहले बीटा डीके के बारे में, तो बीटा डीके में हमने यहाँ पे देखा था कि टोटल 900 एलिमेंट्स में से जो 280 एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी, बट जो रिमेनिंग रह गए हमारे पास मतलब टोटल 620, ये 20 एलिमेंट्स जो थे अनस्टेबल थे इन बीटा डीके प्रोसेस। आपने देखा था कि बीटा डीके स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमारे पास 2 तरीके की स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव एमिशन को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, और बीटा पॉजिटिव को हम बात करेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन के। तो पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के केस में फर्स्ट टाइप की। तो जो फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस ब्रेक होगा डॉटर न्यूक्लियस में, मीन्स वाई में। तो पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास नंबर है ए, एंड पेरेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल है जेड। जब ये कन्वर्ट ब्रेक होंगे डॉटर में, तो मास नंबर रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज चेंज, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो बीटा नेगेटिव में देखा था हमारे पास ये वैल्यूज़ इंक्रीज होती हैं, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है प्लस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होंगे, जो पॉली न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के बेस पे डिस्कवर किए गए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रूव करने के लिए। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को जब ऐड हुआ तभी हमारे पास बीटा डीके एमिशन जो था कंप्लीटली एमिट कर रहे थे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। तो इस रिएक्शन में हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर में ब्रेक हुए तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ प्लस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो इट मीन्स जो एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास वो किसकी, या तो हमारे पास एनर्जी ये वाले बीटा नेगेटिव एमिशन अपनी एनर्जी को इसमें शेयर कर देगा न्यूट्रिनो के साथ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कब होता है हमारे पास ये एमिशन, या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर हो प्रोटॉन से, तब हमारे पास ये रिएक्शन होगी, या फिर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और तो हमारे पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन प्लस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो दिस इज बीटा नेगेटिव एमिशन। तो सेम अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिट्रॉन एमिशन के केस के लिए, सेकेंड टाइप पॉजिट्रॉन एमिशन के केस में हमारे पास क्या होगा, बीटा पॉजिटिव डिके होगा। और बीटा पॉजिटिव डिके में जो रिएक्शन होती है हमारे पास, पेरेंट न्यूक्लियस इज ब्रेक इनटू डॉटर न्यूक्लियस, मास नंबर रिमेन सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिक्रीजेस बाय 1 प्लस ऑफ पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज प्लस ऑफ न्यूट्रिनो। तो इट मीन्स अगर हमारे पास प्रोटॉन्स ग्रेटर हैं तभी हमारे पास किस में ब्रेक हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, और पॉजिट्रॉन का एमिशन प्लस ऑफ न्यूट्रिनो। तो प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ऐसा क्यों हो रहा था, न्यूक्लियस की इनस्टेबिलिटी की वजह से ये हुआ था, ताकि रिएक्शन को हम बैलेंस कर सके। फिर था हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमने देखा यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास एक एटम है, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियस, दिस इज द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, दैट इज के शेल, एल शेल एंड देन एम शेल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है हमारे पास, अब जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो ब्रेक होगा डॉटर न्यूक्लियस में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैप्चर होंगे न्यूक्लियस
इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कैसे? मान लीजिए आप यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम का। बेरिलियम मास नंबर 7 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं इस पर हमारे पास 4, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने अवेलेबल हो गए? 7 - 4 = 3। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन 4 और न्यूट्रॉन्स 3। तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस न्यूक्लियस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? मीन्स पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे कितने हो गए? 4, 2, 3 और 4, और न्यूट्रॉन्स हो गए 3 जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है। और आउटर शेल में हमारे पास के शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? के शेल के इस न्यूक्लियस क्या होंगे? कैप्चर करेंगे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्यों के शेल में से ही क्यों हो रहे हैं? एल शेल में से भी तो हो सकते हैं, क्योंकि के शेल की जो न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की देन एल शेल। तो एल शेल में से भी आपके पास कैप्चर होंगे अगेन। पहले के शेल में से हो गए तो के शेल को आपने बोल दिया के कैप्चर। एल शेल में से कैप्चर होंगे दैट इज़ एल कैप्चर। एम शेल में से एम कैप्चर के लिए। तो इट मीन्स जो रिएक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पेरेंट न्यूक्लियस और पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर A, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर हुए पहले न्यूक्लियस के साथ। तो पेरेंट न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का कैप्चर -1। ठीक है, किस में कन्वर्ट हुए आपके पास? डॉटर न्यूक्लियस A Z-1 प्लस ऑफ न्यूट्रिनो। मीन्स आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स इज टोटली कन्वर्ट इनटू दी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन का कैप्चर प्लस ऑफ न्यूट्रिनो। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 वेज हुए आपके पास प्रोटॉन्स के न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के। एक तो हुआ इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन, और एक हुआ आपके पास पॉजिट्रॉन एमिशन की वजह से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। तो इन तीनों डिके में से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो होता है मोर कॉमन होता है बाकी 2 डिके से, मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो न्यूट्रॉन जब ग्रेटर हो प्रोटॉन से तो हमारे पास तब इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन का ओनली एक ही केस है जिसमें न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोटॉन में, लेकिन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन में 2 प्रोसेस।